हाँ, इतने दिनों से धर्मपत्नी भाई मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से धर्मपत्नी का कौन सा एपिसोड था, आई थिंक अप्रोक्सीमेट जो एपिसोड था 195 था एक्चुअली। ठीक है, और 195 यानी कि 195 एपिसोड देखने के बाद आज के एपिसोड को देखते टाइम मुझको ये फील हुआ कि यार ये शो कितना लंबा है। मतलब सीरियसली 15 मिनट हुए थे और मैं ये सोच रहा था कि अरे अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट, अरे अभी तक ये खत्म क्यों नहीं हुआ। चले ही जा रहा, चले ही जा रहा। फिर देखा भाई यार ये तो अभी 10 ही मिनट हुए हैं। तो पहली बार मुझे ऐसा फील हो कि कितना लंबा चल रहा है, क्योंकि कुछ नया देखने को मिलता ही नहीं है। वही काव्या का बदला लेना, ओवर एक्टिंग करना, ठीक है, प्रतीक्षा रवि का थोड़ा बहुत रोमांस फेंक के मार देना, हो गया। बस इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत काव्या की मम्मी का जो देखने को मिलता है वो देखने को मिल गया काव्या के खिलाफ या काव्या के फेवर में, बस। लेकिन एक बात बोलूंगा भाई, कल मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, पता नहीं कौन था, नाम नहीं आ रहा मुझे उनका। वो बोले थे कि क्या एकता कपूर रिव्यू देखती होंगी क्या आपका। मैंने बोला भाई क्या पता, किसको पता, क्या पता देखती हूँ। और मैंने कल के एपिसोड के रिव्यू में ये बोला था कि काव्या अपनी मम्मी को कितना ही कुछ कह ले, वो कुछ बोलती नहीं है, वो बिल्कुल दूध की धुली साफ मासूम अपनी बेटी की बातें सुनती रहती है। आज जब काव्या ने जहर वाली जहर वाली खीर, अरे भाई सूर्यवंशम याद आ गई। सॉरी, जहर वाली खीर जब खिलाई, ठीक है, तो भाई वो बंदी भड़क गई और फिर जिस तरीके से उसने रिटेलिएट किया, थप्पड़ वप्पड़ मारे ना काव्या को, वो देखने में मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। लेकिन मुझे अभी जस्ट नोटिस हुआ कि भाई प्रतीक्षा ने खीर बनाई थी और उसमें काव्य ने जहर डाला था। मतलब क्या बात है, जहर वाली खीर, ओ भाई। और अगर हमें याद है तो जहर वाली खीर खाने से मुंह से खून की उल्टियां आती है। सूर्यवंशम भाई साहब धन्य हो हमें इतना बताने के लिए। वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि जो मात्रा थी चूहे मारने की दवा वो थोड़ी सी कम थी। लेकिन अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, यार ऐसा कौन सा ब्रांड है, कंपनी है, क्या है जो भाई चूहे मारने के लिए इतना सारा देता है, इतना सारा, भाई इतना सारा, इतने से पैकेट में इतना सारा। हमारे यहाँ पे भाई अगर मैं सच बताऊं ना कितना मिलता है, इतना सा मिलता होगा मुश्किल, कोई 20-30 रुपए का। भाई इतना सारा भाई, मतलब मेकर्स कौन सा सस्ता नशा करके देख रहे हैं, मुझे ये बताओ। और अब आजकल चूहे मारने की दवा मतलब ऐसे पाउडर में मिलती है क्या। पहली बात तो ये कि हमें जहाँ तक पता तो वो खत्म ही हो गया है। अब पे अलग अलग चीजें टेक्टिक्स यूज होते हैं चूहे मारने के लिए। ओ भाई साहब इतनी सारी दवा दे दी, पता नहीं कहाँ से, कौन है भाई ये कंपनी वाला कौन है, मुझे ये बताओ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी कंपनी वाले से दूसरी चीज पूछनी है कि भाई तुम्हारी चूहे मारने वाली दवा काम कैसे कर गई। हमारे यहाँ पे भाई चूहे दवा खा के ना घूमते हैं, ऐसा था कि उनकी पार्टी हो रही दवा खाने के बाद, भाई वो नहीं मरते लोग, भाई एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं, खास रही हैं। भाई इस बंदे का नाम बताओ, मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अभी। अब इससे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि भाई मुझे तो ये चूहे की दवा चाहिए और मैं अपने पूरे एरिया में बिकवाऊं। मुझे इस बंदे का नाम बताओ कौन है भाई साहब, मुझे इसके बारे में पता करना है। और आप में से भी अगर किसी को करना हो तो कर लेना भाई। बंदे की भाई दवा बड़ी खतरनाक है कसम से, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मजा आ गया। और दूसरी तरफ वो बंदे खास खास के पागल हो रहे हैं। काव्य की मम्मी, मुझे क्या पता मैं तेरे सामने किस तरीके से खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस रो देंगी, इसके अलावा कुछ फील नहीं हो रहा कि किस तरीके से खड़ी हो, तो ये डायलॉग में डाल दिया। उसके बाद भी काव्या अपनी मम्मी को लेकर वहीं पर ही बैठी हुई है, पुलिस का इंतजार करे, पुलिस का वेट कर रही है। क्या बात। अब यहाँ पे एक और चीज, काव्य से बड़ा गधा इंसान, बेवकूफ इंसान मैं किसी भी शो में नहीं देख सकता, किसी भी, मैं बोल सकता हूँ आज से 10 साल बाद वाले शो में भी इससे बड़ा बेवकूफ और डब कैरेक्टर नहीं देख सकता मैं। बंदी गिरी पड़ी जो भी हुआ उस टाइम पे मैं देखने को लगा कि उसके साड़ी पे कुछ लगा हुआ है सफेद सफेद, वो कुछ भी हो सकता है।
उसको क्या लगा कि वो भाई वही दवा है, तो उसने भी सब्जी और खीर में डाली है। वो जाति क्या करती है, पानी से साफ करती है। भाई नेट की साड़ी थी, उस पे अगर मैं फूंक भी मार दूं ना, सब साफ हो जाएगा, सिर्फ फूंक। बंदी पानी से धो रही है। पुलिस वाले सबके कपड़े तो चेक करेंगे नहीं, क्या हो भाई, चलो सब कपड़े उतारो, ठीक है, लाओ कपड़े, तो तुम्हारे कपड़े चेक करते हैं हम। सबके कपड़े चेक किए जाएंगे, एक एक कपड़ा एक एक धागा चेक किया जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा हमारे हाथों से। बंदी धो रही है, क्या सोच के। दूसरी चीज, वो बोल रही कि मैंने सिर्फ इतना डाला कि कोई मरे ना। खीर में भी डाला, सब्जी में भी डाला। भाई दोनों चीज लोग भर भर के खा रहे हैं, कुछ होगा नहीं। भाई इतनी मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके का जो दिमाग दिया है हमारे डायलॉग राइटर्स ने, स्क्रीन राइटर्स, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी जिन्होंने भी दिया है, एक बात तो मैं कह सकता हूँ भाई, इतना दिमाग ना शायद हमारे जो एम्स में बैठे हुए डॉक्टर है ना, उनके पास भी ना हो, कि भाई वो कितना मेजरमेंट करके जहर डाले कि बंदा मरे ना। सीरियसली, भाई बंदा सब्जी कितनी खा रहा है, किसी को क्या पता। सोचा जाए, कोई बंदा भाई इतनी सी सब्जी में दो तीन रोटी खा लेता है, कोई इतनी सी सब्जी में एक रोटी खाता है, किसी का भाई मेजरमेंट नहीं है, साथ में खीर भी खाई जा रही है। तो आप किस तरीके से मेजर कर रहे हो कि भाई उसके लिए वो कम है या ज्यादा है, कैसे मेजर कर रहे हो। कोई मेजर नहीं कर सकता भाई। ऊपर से बंदी बीजी को भी खाने दे रही थी, जिनकी भाई तबीयत खराब रहती है, वो वैसे इतनी वीक है, उनको भी भाई खिला रही है, वीक के माँ बाप को भी खिला दिया, सबको खिला दिया भाई, खाओ खाओ, अपनी माँ तक को भी खिला दिया, खाओ खाओ खाओ। एक चम्मच खाया, दो चम्मच खाने पे मम्मी नहीं मत खाओ। वो लोग तो इतनी भर भर के खीर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या होगा रे काव्या, कोई ये तो बताओ। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला एक्ट, प्रतीक्षा ने 2 से 3 सब्जी बनाई थी शायद, उसमें शायद कोई तरी वाली या रसे वाली सब्जी नहीं थी, जब तक मुझे लगा। हम क्या देख रहे हैं, कागज की अम्मी लेकर आई, उसमें खीर, सब्जी और दाल। वो मुझे दाल लगी, पर्सनली मुझे लगी कि वो अरहर की दाल है या फिर चने की दाल है, पीली पीली। भाई इतना बड़ा बेवकूफ इंसान कौन हो सकता है जो ऐसे पार्टी में अरहर की दाल या चने की दाल बनाएगा, कौन हो सकता है। क्योंकि वो क्लियरली दाल लग रही थी, वो दाल के अलावा मुझे शायद ही ऐसी कोई सब्जी जिसमें इतनी ज्यादा हल्दी पड़ी हो कि पीली पीली अलग से नजर आए, बस। अब कड़ी बोलोगे, भाई वो कड़ी नहीं थी, कड़ी इतनी पतली हो ही नहीं सकती, कड़ी के अलावा वो कुछ और हो सकता है, कड़ी नहीं थी वो, इतना श्योर। भाई मुझे सच में समझ में नहीं आया कि ये क्या करके बनाते हैं शोज, कुछ दिमाग नहीं, कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं, बस बना दो, पता नहीं क्यों। लेकिन आई होप कि आने वाले टाइम में ये सब सोच समझ के करें, ठीक है, कुछ गड़बड़ और ज्यादा ना करें। और देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, प्रतीक्षा को, सॉरी, मंडे के एपिसोड में क्या होता है, प्रतीक्षा को कैसे लेकर जाते हैं, कैसे लेकर नहीं जाते, क्या होता है XYZ, देखते हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के इसी तरीके के धमाकेदार रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट